कभी कभी जिंदगी में एक ऐसा दिन आता है जो इंसान की पूरी जिंदगी बदल देता है। आज की कहानी भी एक ऐसे ही भाई की है जो अपनी पहली सैलरी लेकर उस घर लौटा जहां से उसे कभी निकाल दिया गया था। नमस्ते भाभी। दरवाजे पर आवाज सुनकर भाभी ने दरवाजा खोला। सामने अपने देवर को देखकर वो हैरान रह गईं। अरे देवर जी, आप यहां? देवर मुस्कुराया और बोला, हां भाभी, मेरी नौकरी लग गई है और आज मुझे पहली सैलरी मिली है, इसलिए मैं ये भैया को देने आया हूं। भाभी खुश होकर बोली, अरे ये तो बहुत अच्छी खबर है, लेकिन पहली सैलरी भैया को क्यों देनी है? अपनी पत्नी को दीजिए, वही घर संभालेगी, और थोड़ा भगवान के नाम भी चढ़ा दीजिए। देवर मुस्कुराया और बोला, भाभी, पत्नी का हक बाद में आता है, सबसे पहला हक भैया और आपका है। आज मैं जो भी हूं सिर्फ भैया की वजह से हूं। तभी उसकी पत्नी देविका बोली, भाभी, मैं भी चाहती हूं कि इनकी पहली सैलरी भैया को ही मिले, क्योंकि मेरे लिए भी भैया भगवान जैसे हैं। देवर ने लिफाफा हाथ में पकड़ते हुए कहा, भाभी, मैं भैया को भगवान की तरह मानता हूं, इसलिए ये सैलरी सबसे पहले उनके हाथ में देना चाहता हूं। भाभी बोली, तुम्हारे भैया शाम तक आएंगे, काम पर गए हैं, तुम जानते हो ना वो काम को लेकर कितने पाबंद हैं। देवर चुप हो गया, फिर धीरे से बोला, भाभी, आपको तो पता है ना भैया मुझसे कितने नाराज हैं। और ये सुनते ही भाभी को वो पुराना दिन याद आ गया। वो दिन भैया गुस्से में चिल्ला रहे थे, उठ, खड़ा हो जा, शर्म नहीं आती तुझे? जवान हो गया है और दिन भर मोबाइल में गेम खेलता रहता है। इस उम्र में पढ़ाई करनी चाहिए, नौकरी करनी चाहिए, और तू क्या कर रहा है? उन्होंने गुस्से में कहा, मर्द बन गया है ना तू, तो मर्द की जिम्मेदारी भी समझ। फिर गुस्से में बोले, एक काम कर, इस घर से निकल जा, और जब तक कुछ कमा ना ले अपनी शक्ल मत दिखाना मुझे। छोटे भाई की आंखों में आंसू आ गए, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा। वो चुपचाप घर से निकल गया। भाभी की चिंता। उसके जाने के बाद भाभी बोली, चिराग, जो तुमने किया मुझे नहीं लगता वो सही था। तुमने उसे घर से निकाल दिया, वो कहां जाएगा? वो कोशिश तो कर रहा था नौकरी की। अगर नौकरी नहीं मिल रही थी तो उसमें उसकी क्या गलती? भाभी की आंखों में आंसू थे। अगर मोहल्ले वालों को पता चला तो क्या कहेंगे? माँ बाप के जाने के बाद बड़ा भाई छोटे भाई का ऐसे ख्याल रखता है। बड़े भाई का सच। भैया की आवाज धीमी हो गई, सत्ताक्षी, तुम्हें क्या लगता है मैं अपने छोटे भाई को नहीं पाल सकता? अगर मैं चाहूं तो उसे बिना काम किए पूरी जिंदगी खिला सकता हूं, लेकिन अगर ऐसा करूंगा तो उसे अपनी जिम्मेदारी का एहसास कैसे होगा? भैया की आंखें नम हो गईं। मुझे भरोसा है एक दिन वो जरूर कुछ बनकर लौटेगा, क्योंकि उसमें हमारे घर के संस्कार हैं। आज वही दिन था। आज वही छोटा भाई दरवाजे पर खड़ा था, हाथ में पहली सैलरी का लिफाफा, आंखों में सम्मान और दिल में अपने भाई के लिए भगवान जैसा प्यार। शाम हो चुकी थी, तभी दरवाजा खुला। भैया घर लौट आए। छोटे भाई को सामने देखकर वो हैरान रह गए। छोटा भाई तुरंत उनके पैरों में गिर गया और बोला, भैया, आपकी बात मानकर मैं घर से गया था। आज मैं नौकरी करके लौटा हूं और ये मेरी पहली सैलरी है, इसे आपके हाथ में देना चाहता हूं। भैया की आंखों से आंसू निकल पड़े। उन्होंने अपने छोटे भाई को गले लगा लिया और कहा, मुझे तुम पर गर्व है मेरे भाई। फिर उन्होंने वो लिफाफा वापस छोटे भाई के हाथ में रख दिया और बोले, ये तुम्हारी मेहनत की कमाई है, इसे अपने घर पर खर्च करो। छोटा भाई बोला, भैया, ये सिर्फ पैसे नहीं है, ये आपकी सीख का फल है। उस दिन उस घर में सिर्फ खुशी नहीं थी, बल्कि संस्कार, प्यार और परिवार की असली ताकत भी थी।